गाली दे रहा है। शहबाज शरीफ ने 2 दिन पहले खुद अपनी स्पीच में कहा है कि हम युवाओं को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। आपके पार्लियामेंट में एक हिंदू नेता ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा है कि हमारा मजाक उड़ाया जाता है कि हम गौ पूजा करते हैं, हमारा मजाक उड़ाया जाता है। भाई धर्म है, धर्म है। आपके पार्लियामेंट में आपके हिंदू एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होकर कहते हैं कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं तो हमारा मजाक उड़ाया जाता है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट, और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इंपोर्ट। कि हिंदुस्तान की सरकार लड़कियों की शादी की उम्र ना बढ़ाए, नहीं तो लड़कियां आवारा हो जाएंगी। मैं अपनी कंपनी की बात करता हूँ, कॉस्मेटिक्स की कंपनी है, वो यहाँ पे काम करना चाहती थी, हमारे ऑनर हैं चाइना से। उसने आगे इस्लामाबाद में जगह देखी, उससे टैक्स इतना मांग लिया गया, वही प्रोजेक्ट उसने इंडिया में लगा दिया। उसमें 50,000 लोग काम कर रहे हैं। अगर वही पाकिस्तान में लगता तो पाकिस्तान को टैक्स मिलता, पाकिस्तान के लोगों को रोजगार मिलता। हाँ जी, 50,000 लोगों को रोजगार दिया उन्होंने। कि अगर आपने किसी खातून को दिल वाला इमोजी भेजा है, जो हार्ट बना होता है, खाली दिल वाला इमोजी, और वो खातून आपको अगर शिकायत कर देती है तो उस दिल वाले इमोजी की वजह से आपको कई साल तक कैद हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, सख्त कैद हो सकती है। दोस्तों आइए पाकिस्तान मीडिया की जानिब से खबरें देखते हैं। भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को सरकार की एक और अधिसूचना यह जानकारी दी गई। विदेश व्यापक की अधिसूचना में कहा गया कि इन सभी आयातों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। ऐसे किसी भी आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अपवाद के रूप में प्रति खेप केवल एक ऐसे उत्पाद के आयाम के लिए छूट दी जाएगी। सरकार के इस कदम में से एप्पल, डेम, सैमसंग जैसी कंपनियों को झटका लगेगा और भारत में अपना विनिर्माण बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत में मौजूदा नियम कंपनियों को स्वरूप रूप से लैपटॉप आयात करने की अनुमति देते हैं, लेकिन नया नियम इन उत्पादकों के लिए एक विशेष लाइसेंस को अनिवार्य करेगा, जैसा कि 2020 में टीवी के लिए निर्यात पर आयोग लगाया गया था। तो जो भारत सरकार ने एक कदम लिया है, ये एक तरह से सिक्योरिटी का और दूसरी तरफ से मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो आप लोग क्या कमेंट में रखें, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक जो 21st सेंचुरी में जो नेशनल सिक्योरिटी है उसकी डेफिनेशन बड़ी, जिसे वो कहते हैं ना, तरीके से बदल रही है। इंडिया ने बैन कर दिया है लैपटॉप्स को, टैबलेट्स को, पर्सनल कंप्यूटर्स को विद एन इमीडिएट फैक्ट, और उन्होंने कहा है जी कि लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट चाहिए होगी फॉर द इंपोर्ट। अब इससे ये हो सकता है होगा ऑब्वियसली कि भले एप्पल हो, डेल हो, सैमसंग हो, जो चाइना से इतनी ज़्यादा इनके लैपटॉप्स आते हैं, वो सारे के सारे अफेक्ट हो सकते हैं। अब बहुत सारे जो कंपनीज़ हैं वो लैपटॉप्स मंगाती हैं इंडिया के अंदर, लेकिन अब वो कहते हैं जी स्पेशल लाइसेंस चाहिए होगा। ठीक है जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर, जैसे मैंने कहा, मेक इन इंडिया, इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो, लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करो। लेकिन इंडिया इतना बड़ा है कि आप वो जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, वो प्रोसेसेस, मतलब वो बड़ा मुश्किल काम होगा। अब एक है दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और एक है जहाँ पे इस वक्त इन्फ्लेशन हाईएस्ट है, और जहाँ का 8 लाख बंदा, 8 से 10 लाख बंदा पिछले 6 महीने से 1 साल में अपना मुल्क छोड़ के जा चुका है, और जो हाई स्किल्ड लोग हैं ये वो जा रहे हैं, एजुकेटेड लोग हैं। तो मुझे ये बताएं कि एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त मून मिशन कंप्लीट कर रहा है, वो एक ऐसे मुल्क से बात करना क्यों चाहेगा जिसकी ना तो इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेबल हैं, जिसकी ना कोई पॉलिटिकल वॉइस है दुनिया में। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। वो अभी 15 अगस्त आ रहा है तो मोदी 4 लाख की गाड़ी आल्टो वो तोहफा देने जा रहा है अपनी कौम को। हमारे पाकिस्तान में वही आल्टो आज 30 लाख की हो चुकी है, इससे ज्यादा 31-32 लाख की हो चुकी है, और हम तोहफा क्या देने जा रहे हैं? 40 करोड़ का बहुत बड़ा पर्चा। क्या आप अपने रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं उनको? क्या आप उनको लेके आए हैं पावर में? और जिस मुल्क की आप बात कर रहे हैं ना, जो हमसे बात नहीं कर रहा, मुझे अभी तक उनकी गोल्डन जुबली की सेरेमनी याद है कि जिसमें उनके सारे पुराने प्राइम मिनिस्टर्स बैठे थे और उन्होंने कहा था कि अपने 50 साल की बेहतरीन चीज़ रिकॉल करें कि क्या थी। किसी ने फिल्म इंडस्ट्री कहा इंडिया में, किसी ने कुछ कहा, लेकिन मुझे अभी तक इंदर कुमार गुजराल, जो उनका साबिक एक प्राइम मिनिस्टर था, उसके अल्फाज याद हैं कि द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। कि जो इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट है, जिसमें लैपटॉप्स, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, वो तकरीबन 20 अरब डॉलर की है। ठीक है जी, और तो ये आप इसे इमेजिन करें कि ये कितनी ज़्यादा इंपोर्ट है। और अब ये आप कह सकते हैं कि एक तरफ भले एप्पल हो, भले डेल हो, भले कोई और हो, सब के सब इससे अफेक्ट होंगे। मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनली जो ममालिक हैं, उनकी जो नेशनल सिक्योरिटी की डेफिनेशंस बदल रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका के अंदर जिसे वो कहते हैं ना कि वो परेशान है कि भाई हम किन किन चीज़ों की वजह से डिपेंडेंट हैं दुनिया के ऊपर।
और एट द सेम टाइम इंडिया क्या सोच रहा है कि ऐसा क्या इंडिया के अंदर आ रहा है जिससे इंडियन नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। जहां पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ये कहते हैं कि महिलाएं, मुसलमान महिलाओं में जो ताकत है, जो अक्ल है, जो शऊर है, जो तहजीब है, सिर्फ उसको निखारने की जरूरत है। दोबारा हम फिर देखेंगे कि कहीं ना कहीं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे चेहरे हिंदुस्तान में मुसलमान के झुंड में नजर आ रहे हैं। के हवाले से भाई बात पता क्या है कि पहले तो अपने ये पाकिस्तान को सेट करें। पाकिस्तान अगर हमारा उसकी माशरियत मजबूत होगी तो आगे वो सिलसिला किसी के साथ चल सकेगा ना। ऐसे कैसे चल सकता है? ऐसे ही है, बिल्कुल नहीं चल सकता। ये पहले हमारी माशरियत को जो है ना मजबूत करें। अब देखें एक दिन में ये 20 रुपए जो है पेट्रोल का ये रेट कर दिया इन्होंने। अब देखिए फिर कुछ दिन में कोई और चीज़ बढ़ जाएगी, कोई और चीज़ बढ़ जाएगी। ऐसे तो ये सिलसिला चलता रहेगा और पाकिस्तान का कुछ नहीं होना। महंगाई एक तरफ है, मतलब पेट्रोल महंगा होना, रोटी महंगा होना, ये चीज़ें एक तरफ है। दूसरी तरफ अगर जो मेन इशू है, जो दूसरे कंट्रीज को हमारे से इशू है टेररिज्म को लेके, जैसे अभी अटैक हुआ, अगर केपीके की बात करें 40-50 लोगों की जानें गई और इस तरह के वाकयात होते रहते हैं। हमें नहीं चाहिए कि हम इन चीज़ों पर कंट्रोल करें? बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, ज़ाहिर बात है। घर में सुकून होगा तो हम साहब भी खुश रहेंगे। हाँ यही बात है। हम ये कहें घर में आपस में लड़ते रहें या आपस में इशू हो कहें कि नेबर उनको वो सही मिले, वो कैसे मिलेंगे? घर में इत्तेफाक नहीं, यूनिटी नहीं है, आपस में दस्तों के रिबान हुए पड़े हैं। ठीक है, मुआशी बहरान आ गया है, टेररिस्ट के जो हमले हो रहे हैं मुसलसल। ये चीज़ का खमाजी है कि हम अपने घर को ठीक कर नहीं सकते और हम सौ की तरफ दौड़ रहे हैं हम कि वो ठीक हो जाए। वो कैसे ठीक होंगे? अच्छा, उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट आई है, इंडिया वालों की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भाई हम रिलेशन बेहतर कर लेते हैं। हमारी टीम में गई नहीं, इंडिया मैच खेलने गई हुई ना, पहला कदम उठाया हुआ है। लेकिन वो क्या है कि इंडिया में बुरा हाल है आवाम का। ये जो उत्तर प्रदेश में मेरा ख्याल है बड़े हादसा हो रहे, बड़े वायरस फैला हुआ है, ये बड़ा वबा फैली हुई है, तो गलत हो रही है। पाकिस्तान में भी इंटरनल कितने ऐसे वाक़यात हो रहे हैं, कुछ धमाके हो रहे हैं। टेररिज्म के हवाले से अगर बात कीजिए, वहाँ पे टेररिज्म की वेव नहीं है, वो उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। परसों की बात है, टीवी पे देखे ना आप, कि मुसलमानों पे मस्जिद पे जला दिया कि इमाम मस्जिद को मार दिया और मुसलमानों पे हमले हो रहे हैं। किस जगह पे? सुबह में उत्तर प्रदेश है मेरा ख्याल नाम है, ये खबर आई हुई एक सूबे में मुसलमानों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, अगर मैंने इस खबर को नहीं देखा, जो देखने वाले हैं वो इस चीज़ की तस्दीक कर सकते हैं कि इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में किसी मस्जिद को शहीद किया गया है। किसी सूबे में, उत्तर प्रदेश ही मेरा ख्याल है। तो भाई आप लोगों ने वीडियो देखी तो आप तस्दीक जरूर कर दें। यानी कि जो ये भाई अंकल जी बोल रहे हैं वो मेनली बात इन्होंने देखो, या तो इन्होंने गलती सुनी है या फिर पाकिस्तानी मीडिया ने अपना बड़ी अच्छी तरीके से कहा और यह काम निभाया है। क्योंकि जो हिंसा और जो दंगे हुए हैं वो हुए हरियाणा के नूह मेवात में, और वो सांप्रदायिक दंगे थे। वो क्या थे कि वहाँ पर एक जो है जुलूस बोल सकते हैं भाई, जत्था एक मंदिर में जा रहा था और उनके ऊपर कहीं ना कहीं भाई पत्थर और लाठियाँ गोलियाँ चलाने की खबर आई थी। तो उसके बाद वहाँ पर क्या हुआ भाई, आपको पता है कि भाई जब हिंदू और मुस्लिम के दंगे बढ़ते हैं या नाम चलता है तो छोटे भी होते हैं उनको भी बड़ा दिखा दिया जाता है मीडिया के अंदर। तो वो सांप्रदायिक दंगे हुए थे वो अभी शांत हो चुके हैं। और भाई इतना बड़ा देश है और अलग अलग जाति धर्म के लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। और आपको पता है भाई नरमा गर्मी तो चलती रहती है। ठीक है, तो पाकिस्तान मीडिया के हवाले से ये खबरें आई थी। आप लोग क्या कमेंट से जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम लिखना ना भूलें।